गुड मोदीकर मॉर्निंग दोस्तों मोदीकर ने एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों पहले जो हम प्रोग्राम यूज़ करते थे लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम जो कि 12 मंथ का होता था, अब वो रिप्लेस होके लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम बन गया है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले क्या होता था 6 और 12 मंथ के बाद हमें लॉयल्टी मिलती थी। अब क्या हुआ है, मोदीकर ने क्या चेंजेस किए हैं, अब हमें 2, 4 और 6 मंथ्स के बाद लॉयल्टी अवेल हो सकती है। तो इस प्रोग्राम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाई है इसके 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम जानेंगे लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल में, और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे जो लोग इस लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम को जून एंड जुलाई में अवेल करते हैं उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और थर्ड पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो उन लोगों के लिए है जिनकी लॉयल्टी ऑलरेडी चल रही है एंड उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस प्रोग्राम से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी ऑलरेडी लॉयल्टी चल रही है और 11 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या मुझे वो जो 12वां महीना है उसका फ्री मिलेगा जो नॉर्मल पहले लॉयल्टी प्रोग्राम प्लस से मिलता था, या कुछ चेंजेस हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जो पार्ट हमारा 4 है उसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे इस लॉयल्टी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है जो नया आया है उसके बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है अमन खन्ना एंड चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैनल मोदीकर विद अमन खन्ना। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि लॉयल्टी जो एक्सप्रेस प्रोग्राम है थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। दोस्तों इस प्रोग्राम को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉयल्टी क्या होती है। दोस्तों 2 दोस्त होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी की तरफ फेथफुल हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो भी फेथफुल होए। तो इन द मोदीकर बिजनेस में क्या होता है, अगर आप 2, 4 या 6 महीने का सामान मोदीकर से लेते हैं तो मोदीकर अपनी फेथफुलनेस या लॉयल्टी शो करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मॉनेटरी रिवॉर्ड्स देते हैं। वो कितना देते हैं मॉनेटरी रिवॉर्ड्स वो हम आगे बात करेंगे। तो अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में बात करता हूँ तो ये सबसे ईजीएस्ट प्रोग्राम है। ईजीएस्ट इसलिए है कि हमें जो परचेज़ है अब 1800 की करनी पड़ती है, ना कि 2500 की। पहले 2500 की परचेज़ थी और बीच में चलो कोरोना के टाइम पे 1500 की भी हुई थी, बट वो परमानेंट नहीं थी। तो मोदीकर ने 2500 से घटाकर 1800 इस लॉयल्टी प्रोग्राम को कर दिया है। तो आई हैवेंट सीन एनी कंपनी जहाँ पे इतने लेस अमाउंट पे कोई लॉयल्टी प्रोग्राम है एंड इट इज़ द फास्टेस्ट प्रोग्राम एज वेल। दोस्तों पहले 6 महीने में आपको रिवॉर्ड मिलता था, अब आपको वही रिवॉर्ड 2 महीने में मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे फास्टेस्ट प्रोग्राम हुआ ना। और सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है इट्स अ मोस्ट रिवॉर्डिंग प्रोग्राम। पहले क्या होता था दोस्तों, 6 महीने हम सामान लेते थे। फॉर एग्जांपल मैं 5000 का 6 महीने के लिए सामान लूँ तो 7वें महीने मुझे एवरेज करके 5000 का सामान ही 7वें महीने फ्री मिल जाता था। अब क्या हुआ है, कंपनी ने क्या किया है, वो जो 5000 का सामान है अब जो हमें एवरेज होगा एट दी एंड ऑफ, फॉर एग्जांपल 6 महीने आपने 5000 का सामान लिया तो 7वें महीने आपको 6000 का सामान फ्री मिलेगा, क्योंकि एट दी एंड जो 5000 का 120% मिलेगा आपको। अब जो मैक्सिमम जो रिवॉर्ड चला गया है वो 120% चला गया है। तो ये है इसकी तीसरी खासियत। तो दोस्तों है ना बेहतर मोदीकर लॉयल्टी एक्सप्रेस। तो दोस्तों और 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बेसिकली जून एंड जुलाई में लॉन्च हुआ है। अभी कंपनी देखेगी कि कैसी चलती है परफॉर्मेंस जून एंड जुलाई पे, एंड अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ऑब्वियसली मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम बहुत लंबा चलेगा, बहुत आगे तक खींचेगा। तो फिलहाल अभी ये जून एंड जुलाई के लिए है। तो दोस्तों एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम किस पे एम किया हुआ है, किस चीज़ पे टारगेट किया हुआ है। दोस्तों होता क्या है, जब आप अपने साथ लोग ज्वाइन करवाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 100 पीपल ज्वाइन करवाते हैं तो 100 पीपल में से अगर मैं 6 महीने की बात करूँ, 6 महीने की लॉयल्टी सिर्फ 30% लोग लेते हैं, 30 पीपल अप्रॉक्सीमेटली। तो जो 70 पीपल है वो कहीं ना कहीं बीच में छोड़ जाते हैं। मे भी बीच में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जिन्होंने काम नहीं करना होता, सिर्फ सामान लेना होता है। तो कंपनी ने उन लोगों को टारगेट किया है स्पेसिफिकली कि अगर हम मैक्सिमम इन 70 पीपल में से रिटेन कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो लीडर्स होंगे उनकी कहीं ना कहीं बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके नीचे सामान और परचेज़ होगा। जितना बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपको पता ही है, जितना बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ेगा उतना आपका चेक बड़ा आएगा और पैसा आता किसे बुरा लगता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की। तो चलिए दोस्तों अब हम पार्ट 2 में आ गए हैं इस वीडियो के। पार्ट 2 में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो लोग जून एंड जुलाई में
मोदी केयर की ये लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम अवेल करेंगे उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। चलिए दोस्तों, बेनिफिट्स को जानने से पहले सबसे पहले इसके रूल्स एंड रिवॉर्ड्स देख लेते हैं। क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो ये है कि 1800 से नीचे आप सामान नहीं ले सकते। अगर 1800 से नीचे आपने सामान लिया तो आपकी लॉयल्टी काउंट नहीं होगी। 1800 एंड 2500 के बीच में आप सामान लेते हैं तो 80% काउंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2000 का सामान लेते हो तो लॉयल्टी में आपका सिर्फ 80% ऑफ 2000 इज 1600 ही काउंट होगा। एंड मोर देन 2500 आपका 100% काउंट होगा, जो आप जानते हो, जो पहले से भी चल रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं रिवॉर्ड्स क्या हैं। 6 मंथ्स में क्या रिवॉर्ड्स हैं, 4 मंथ्स एंड 2 मंथ्स में। 6 मंथ्स में क्या है, आपको जो भी आपका एवरेज बनेगा उसका 120% मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 5 महीने आपने 5000 का सामान ख़रीदा तो आपको 6 महीने आपने सामान ख़रीदा तो 7वें महीने आपको 120% यानी कि 6000 रुपीज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसकी जो कैपिंग भी है वो 6000 रुपीज़ है, इससे ज़्यादा आप नहीं पा सकते। एंड अगर आपकी सपोज़ करो 8000 रुपये की लॉयल्टी बनती है, फिर भी आपको 6000 रुपये ही मिलेंगे। और 4 मंथ्स में आपको 60% ऑफ द एवरेज मिलेगा। एंड इसका कैपिंग है 3000। सिमिलरली 2 मंथ्स की जो कैपिंग है 1000। इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो 6 मंथ्स की लॉयल्टी यहाँ पे हो रखी है। जून में 3000 की लॉयल्टी हुई थी, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लॉयल्टी हुई जिसकी वैल्यू 100% ली गई है क्योंकि 2500 से ज़्यादा है और इनका एवरेज बनता है 3000। तो दोस्तों हमें जो पहले मिलता था सामान 6 मंथ्स के बाद वो 3000 मतलब एवरेज पे मिलता था। यहाँ पे जो आपको सामान है 3000 का नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था 6 मंथ्स के लिए आपको 120% ऑफ एवरेज मिलेगा। यहाँ पे आपको 120% ऑफ 3000 इज़ 3600। तो दोस्तों 600 रुपये आपको फ्री के मिल गए, एक्स्ट्रा मिल गया मैं कह रहा हूँ, जो पहले आपको नहीं मिलते थे। तो ये है लॉयल्टी जो हमारा एक्सप्रेस प्रोग्राम है उसका बेनिफिट है। जी हाँ दोस्तों, तो हम दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में अगर आप देखते हैं जुलाई से स्टार्टिंग है। पहले एग्जांपल में जून से स्टार्टिंग है, यहाँ पे जुलाई से स्टार्टिंग है। तो 1800 का हमने पहले मंथ्स में सामान ख़रीदा। 1800 का ख़रीदा जो ऑब्वियसली 2500 का नहीं है, तो 80% का आपको मिलेगा। जो 80% का मिलेगा मतलब 80% ऑफ 1800 कितना बनेगा आपका 1440। तो 1414 आपका लॉयल्टी में काउंट होगा। और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का सबका हम अगर ले लेते हैं एवरेज तो 2300 मिलता है। बट दोस्तों यहाँ पे आपको 2300 नहीं मिलेगा क्योंकि 6 मंथ्स हो गए हैं तो 120% ऑफ एवरेज मिलेगा। तो 2760 बन गया आपका अमाउंट, मतलब कि 460 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गए जो आपको पहले नहीं मिलते थे। दोस्तों अब हम आते हैं 4 मंथ की लॉयल्टी प्रोग्राम पे। दोस्तों 4 मंथ लॉयल्टी प्रोग्राम पे हम देखते हैं जून से स्टार्टिंग है। जून में सामान लिया, जुलाई में सामान लिया, अगस्त में सामान लिया, सितंबर में सामान लिया, बट अक्टूबर में 1800 से लेस का सामान लिया, 1400 का सामान लिया। तो अगर आप देखेंगे तो वो लॉयल्टी में कंसीडर नहीं होता है। जो चीज़ लॉयल्टी में कंसीडर नहीं होती मतलब आपकी लॉयल्टी वहाँ पे टूट गई। तो ड्यू टू सम रीज़न अगर वो नहीं ले पाए 1800 का सामान तो लॉयल्टी यहाँ पे टूट जाती है। तो आपको यहाँ पे 4 महीने की लॉयल्टी कंसीडर करके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये 4 महीने का आपका जो एवरेज हुआ है वो 25 हुआ है। और अगर आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 60% ऑफ द एवरेज हमें मिलेगा 4 मंथ्स के लिए, तो 60% ऑफ 25 मिला 1550। तो दोस्तों ये सबसे बेहतर चीज़ है दोस्तों, जहाँ पे कुछ नहीं मिलना था वहाँ पे 15 रुपीज़ मिल गए। तो हैट्स ऑफ टू दिस लॉयल्टी प्लान। तो दोस्तों 2 मंथ्स पे चलते हैं। अब हम 2 मंथ्स पे अगर आप देखेंगे, मैंने जुलाई और अगस्त का सामान लिया 7000 और 5000 का, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली एवरेज आप देख सकते हैं 6000 बना है। और आपको जो बोला गया है कि जो रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे मिलते हैं 2 महीने में 20% ऑफ एवरेज, 20% ऑफ 6000 आपको बन गया 1200। तो दोस्तों 1200 का यहाँ पे हमें सामान नहीं मिलेगा क्योंकि जो कैपिंग है वो है 1000 की हमारी। तो यहाँ पे हमें कैपिंग का ही सामान मिलेगा, तो 1000 का यहाँ पे सामान मिल जाएगा। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि दोस्तों ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ऐसा ऐसा होगा, मेरे साथ तो ऑलरेडी हो रखा है ये चीज़। दोस्तों मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये एक लॉयल्टी रिपोर्ट है।
तो लॉयल्टी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 448 वाला एक एमसी नंबर है एंड यहाँ पे जुलाई से स्टार्टिंग जुलाई 2020 से सामान लिया उन्होंने एंड अगर आप देखेंगे मार्च में 1000 का सामान लिया है। ये उस टाइम की बात है जब अब हमारी लॉयल्टी 1500 की होती थी। तो अगर आप देखेंगे 6 महीने हमारे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हमारे 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का नॉर्मल जो मिलता है पे आउट। जनवरी एंड फरवरी, अब क्या हुआ था, पहले हमारी जो लॉयल्टी थी वो 6 और 12 महीने की होती थी। तो अब क्या हुआ, पहले 6 महीने का तो इनको रिवॉर्ड मिल गया बट 12 महीने का इनको रिवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि मार्च में इन्होंने 1012 रुपये का सामान लिया था जो कि 1500 से कम था। तो अगर ये वाला प्रोग्राम उस टाइम पे होता एंड तो मुझे जनवरी एंड फरवरी का बेनिफिट भी मिलता। तो दोस्तों आए नहीं, यहाँ पे नहीं आए, बट अब जो फ्यूचर में है वहाँ पे आ जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इफ़ आई एम ऑलरेडी इन दी रेस। इसका मतलब ये है, अगर मेरी ऑलरेडी लॉयल्टी चल रही है तो क्या मुझे इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिलेगा, या क्या मैं वो जो 12 मंथ्स के लॉयल्टी प्रोग्राम है उसका बेनिफिट अवेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो जिसका आंसर है येस, यू कैन अवेल दैट बेनिफिट। बट उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, जो कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी लॉयल्टी का, फॉर एग्जांपल जो मई मंथ है वो आपकी लॉयल्टी का 7th मंथ या अबव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप नवंबर 2020 में ये स्टार्ट करते हो लॉयल्टी अपनी, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, तो मई आपका 7th मंथ पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर नवंबर के बाद आपने दिसंबर में स्टार्ट किया, 12 मंथ के जो आपको फ्री का प्रोग्राम मिलता है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने नवंबर से पहले स्टार्ट किया हो, 11 मंथ तक आपने 11 मंथ तक हुए हों, तो आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों इसी चीज़ को मैं एक चार्ट के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चार्ट मैं दिखा देता हूँ आपको। तो चार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फॉर मोर क्लैरिफिकेशंस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 0 लिखा हुआ है। तो 0 का क्या मतलब है, यहाँ पे लॉयल्टी मंथ्स डन इन मई 21 0 का मंथ ये है कि लॉयल्टी अभी स्टार्ट नहीं की है। लॉयल्टी अगर स्टार्ट नहीं की है तो मतलब जून जो आपका होगा 1st मंथ और जुलाई आपका 2nd मंथ। तो अगर आपका जून 1st मंथ, जुलाई 2nd मंथ, उसके लिए आप 2 मंथ्स लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो, 4 मंथ्स के लिए भी एलिजिबल हो, 6 मंथ्स के लिए भी एलिजिबल हो, बट 12 मंथ्स के लिए नहीं एलिजिबल हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर लॉयल्टी का आपका मई 3rd मंथ हो, 3rd मंथ पे जाते हैं। 3rd मंथ का मतलब हुआ मार्च उसका 1st मंथ हुआ, मार्च 2021। तो मार्च उसका 21 का फर्स्ट मंथ हुआ, तो 4th मंथ होगा उसका जून। तो आप समझ सकते हैं कि 2 मंथ्स के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके बाद 4 मंथ्स के लिए एलिजिबल है, 6 मंथ्स के लिए एलिजिबल है, बट 12 मंथ्स लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए नहीं एलिजिबल है। उसके बाद हम जाते हैं 7th मंथ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 7th मंथ हो तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली 2nd मंथ के लिए आप नहीं एलिजिबल हो, 4 मंथ्स के लिए एलिजिबल हो, 6 मंथ्स के लिए एलिजिबल हो, एंड प्लस आप लॉयल्टी जो हमारा पहले लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम चलता था, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। बेसिकली इस चार्ट से हम हर एक चीज़ पता कर सकते हैं कि किस किस लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव चार्ट है दोस्तों। अब हम आ गए हैं पार्ट 4 पे इस वीडियो के। जो पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस पार्ट में कि क्या क्या वेरियस क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर मई 2021 में किसी ने लॉयल्टी बिलिंग करवा ली है, उसका पहला मंथ हो चुका है, क्या जून का जो पहला मंथ जून में बिलिंग करवा के क्या वो 2 महीने की लॉयल्टी पूरी कर सकता है, लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम में आ सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। आपको मिनिमम 2 महीने की बिलिंग आपको करवानी पड़ेगी। जून एंड जुलाई का कंसीडर होगा तो आप कहीं ना कहीं मई का प्लस 4 मंथ्स के लिए आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं, बट 2 मंथ्स के लिए नहीं कंसीडर कर सकते। क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल किसी का मई में ख़त्म हुआ है 4 महीने, क्या वो फ्री प्रोडक्ट्स के लिए एलिजिबल है? जी नहीं दोस्तों, वो नहीं एलिजिबल है। उसको वो 6 मंथ्स के लिए एलिजिबल है। 6 मंथ्स के लिए उसके जून एंड जुलाई में अभी बिलिंग करवानी पड़ेगी।
एंड उसके बाद ही विल बी एलिजिबल फॉर 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स में आपको मैंने बताया 100% कैपिंग नहीं होती, 120% ऑफ द एवरेज। दोस्तों एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, दिस मोदी केयर एक्सप्रेस प्रोग्राम इज़ अनबिलीवेबल बट इट्स डैम ट्रू। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदा मोदी केयर को ये होने वाला है कि पीपल रिटेंशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का। तो पीपल रिटेंशन में फ़ायदा ऐसे होगा कि लोग जो कहते थे भाई 12 महीने हमें वेट करना पड़ेगा लॉयल्टी का, 12 महीने, आप उन्हें कह सकते हैं भाई अब तो 2 महीने वेट करना पड़ेगा, 2 महीने में लॉयल्टी मिल जाएगी आपको, है कि नहीं। तो पीपल रिटेंशन बढ़ेगी, पीपल रिटेंशन से बीवीज़ बढ़ेंगे, आपके बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं चेक तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों मोदी केयर ने बहुत अच्छी पिच तैयार कर दी है आप लोगों के लिए। यार पिच तो वैसे पहले भी तैयार की कर रखी थी, सिर्फ अब पिच को थोड़ा इवन कर दिया है ताकि बॉल जो है स्विंग और सीम ना हो, है कि नहीं। तो बैटिंग करने में मज़ा आएगा ना, है कि नहीं। मैं तो बैटिंग कर रहा हूँ भाई, आप भी कर रहे होंगे बैटिंग, हैं। तो एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरी प्रेजेंटेशन, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक भी कर सकते हैं आप इस चैनल को। तो एट द एंड यही कह सकता हूँ कि भाई अब ये मोदी केयर की लॉयल्टी एक्सप्रेस का सफ़र ख़त्म होता है यहाँ पे। अगली बार आपको अगली एक बहुत अच्छी बेहतरीन वीडियो के साथ मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर। तेरी मंजिल के हैं हम सफर।